कोई पीवे रे रस राम नाम का, कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। बिल्कुल सही कहा है साहब ने। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। संतो सेवा करो राम की, और न दूजा भोगी रे। संतो सेवा करो राम की, और न दूजा भोगी रे। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। यहु रस तो सब फीका भया, ब्रह्म अग्नि पर जारी रे। यहु रस तो सब फीका भया, ब्रह्म अग्नि पर जारी रे। ईश्वर गौरी पीवन लागे, ईश्वर गौरी पीवन लागे, राम तनी मतवारी रे। ईश्वर गौरी पीवन लागे, राम तनी मतवारी रे। चंद सूर दोई भाठी कीन्ही, चंद्र दुई सूर दोई भाठी कीनी, सुषमनि चिंगवा लागी रे। चंद सूर दोई भाठी कीनी, सुषमनि चिंगवा लागी रे। अमृत कूपी साचा पुरया, अमृत कूपी साचा पुरया, मेरी तृष्णा भागी रे। अमृत कूपी साचा पुरया, मेरी तृष्णा भागी रे। यह रस पीवे गूंगा गहिला, यह रस पीवे गूंगा गहिला, ताकि कोई न बूझे सार रे। यह रस पीवे कोई, यह रस पीवे गूंगा गहिला, ताकि कोई न बूझे सार रे। कहे कबीर महारस महंगा, कहे कबीर महारस महंगा, कोई पीवेगा पीवन हार रे। कहे कबीर महारस महंगा, कोई पीवेगा पीवन हार रे। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे सो जोगी रे। अच्छी बात है, सत्य है। कोई पीवे रे रस राम नाम का, रमता है सो राम, वह कण कण व्यापी राम। उस रस का, उस राम से, अर्थात उस परम ज्योति से निकलने वाली वह ज्योति को अपने में आत्मसात करना ही राम रस पीना है। कोई पीवे रे रस राम नाम का, जो पीवे से जोगी। और जो इस रस को पीता है वही तो जोगी है। या यूं कहें कि जोगी अर्थात जीव को उस ब्रह्म में मिला देना ही योग है। और जो इसको कर लेता है वह फिर जोगी है। और जोगी ही तो उस रस का पान कर सकता है, वरना अभी जो दूर है कहाँ से रस पान करेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि कोई पिए, बिरला पीता है, लेकिन वही जोगी है। जोगी का वस्त्र पहन लेने से
कोई जोगी नहीं होता है। साधु की वेशभूषा बना लेने से, तिलक त्रिपुंड लगा लेने से कोई साधु नहीं होता है, न कोई जोगी होता है। योग का अर्थ ही है कि जीव को ब्रह्म में मिलाकर तदाकार कर देना, एकम एक कर देना, बूंद को सागर में मिला के सागर हो जाना, ये योग है, ये जोगी है। तो इसलिए कहते हैं कि उस राम जो कण कण में व्याप्त है, वह दिव्य नूरानी, वह आत्मा व परमात्मा ही है जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह है। और सभी चीज़ें जो व्यष्टि स्वरूप उसका है, वह उसी का व्यष्टि है, और सभी उस व्यष्टि स्वरूप उस समष्टि में भी समाया हुआ है। अलग भी है उसी प्रकार जैसे समुद्र में लहर भी है, बूंद भी है, झाग भी है, लेकिन सब अलग अलग रूप है। लेकिन उसका मूल या उसका आधार कहाँ है? सागर पर ही तो है। सागर ही उसका आधार है। उसी से तरंग बना, उसी से बूंद बना, उसी से झाग बना, और क्या बना? वही बूंद बना। कुल मिलाकर सबका आधार सागर ही है। सागर का वो सरफेस ही है जिस पर वो तरंग भी उठती हैं, बूंद भी है और झाग भी। उसी प्रकार उस परमात्मा, उस अनाम, उस निर्वाण रूपी नूर के महासागर में ही समस्त दिखने वाली जो है वस्तुएं स्थित है, और वह उसका एक बूंद वस्तुओं में भी है। लेकिन इसको जानने का अवसर तो मात्र मनुष्य शरीर में ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर पाकर भी लोग अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। मैं कौन हूँ का जो उत्तर पा जाए, फिर वही मनुष्य कहलाने का हकदार है, और वही जोगी है, जब वो मनुष्यता आ जाए उसको। कोई पीर रस राम नाम का जो पीवे से जोगी। उस राम नाम के रस रमता है सो राम, कण कण व्यापी राम। उस राम जो निर्गुण राम है, जो एक नूर है, एक प्रकाश है, उस राम नाम की रस को कोई जोगी जन ही पी सकता है। जोगी का अर्थ हुआ केवल जोगी का वस्त्र पहन लेना, गैरिक वस्त्र धारण कर लेना, माला त्रिपुंड लगा लेना, राम राम जिह्वा से जपते रहने से, माला फेरते रहने से कोई जोगी नहीं होता है। वो तो जोगी का एक पहचान है, और वो बना रखा है भेष। लेकिन जोगी तो वह होता है जो जीव को उस ब्रह्म में मिलाकर एकम एक कर दे। मैं कौन हूँ इसकी पहचान कर ले, इसका अनुभव प्राप्त कर ले, अर्थात बूंद को, जीव रूपी बूंद को इस विराट अस्तित्व में फैले उस नूरानी परमात्मा में समाहित कर दे, फिर वह जोगी। संतो सेवा करो राम की और न दूजा भोगी रे। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, ये संतो उस राम की सेवा करो, सदगुरु की सेवा करो, उस परमात्मा की सेवा करो, और न दूजा भोगी रे। और कहीं दूसरे जगह जाओ तो सब भोग में आ जाएगा, और दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो यही भोग हो जाता है, और वो भोगी हो जाता है। संतो सेवा करो राम की, उस सदगुरु की सेवा करो। रमता है सो राम की सेवा करो, उस दिव्य राम की सेवा करो, बस। और इसके अलावा बाकी सभी तो भोग है। यह रस तो सब फीका भया, ब्रह्म अग्नि पर जारी। जो इस रस को पी लेता है, इस संसार के अन्य सभी रस
फीका पड़ जाते हैं, क्योंकि इस परम रस का एक अंश मात्र इस संसार के समस्त सुख वैभव का रस है। इसलिए जो इस रस को पी लेगा तो संसार के समस्त रस फीके हो जाते। यह रस तो सब फीका बया, इस रस को पी लेने से अन्य सभी रस फीके हो जाते। ब्रह्म अग्नि पर जारी रहे, और ये ब्रह्म अग्नि सबको जला देती, सब रस खत्म हो जाता। ब्रह्म अग्नि पर जारी रहे, ईश्वर गौरी पीवन लागे, और ईश्वर अर्थात ईश्वर जो बोल रहा है, और गौरी अर्थात जो शरीर है पीवन लागे, अब ये पीने लगता है, और राम तनी मतवाले, और उस रस के पीने से मतवाला हो जाता है, झूमने लगता है ना। तो चंद सूर दो भाटी कीनी, और सुषमन चिगवा लागी रे। अब दूठे भट्ठी बना लिया, चांद और सूरज का भट्ठी बन गई। अब चांद सूरज की भट्ठी बन गई, सुषमन चिंगवा लागी रे। इसमें सुषमना नाड़ी जो है कि उसमें चिंगारी लगा दिया, आग, तब का हुई। अब अमृत कूपी साचा पुरिया, मेरी तिसड़ा बागी रे। अमृत कूप, अब ऐसा करते करते जो है हम शून्य में पहुंच गए, जहाँ अमृत का कूप है, जहाँ अमृत का भंडार है, वहाँ पर पहुंच गए। और जब ही पहुंची तो कुल तिसड़ा गए। तिसड़ा अतृप्त इच्छाएं ही तिसड़ा कही जाती हैं। इच्छा होती है, उसकी हम पूर्ति करते हैं, लेकिन कभी शांति नहीं मिलती, और नाकाम होने के बाद भी मन में वो विचार उठा करते हैं, वही तृष्णा है, और ये तृष्णा ही दुख का कारण है। वही बार बार फिर खींचकर 84 में लाती। ये तृष्णा तभी मिटेगी जब हम अपने निज स्वरूप का अनुभव कर लेंगे। अभी कवि साहब कह रहे हैं कि सुषमन चिगवा लागी रे, अमृत कूपी साचा पुरिया, अब मेरी तृष्णा बागी रे। अब तृष्णा भग गई। जब अमृत रस का पान कर लेते हैं, तृष्णा गायब। अब भोगने की क्या इच्छा है, तृष्णा गायब हो गई। लेकिन फिर भी यदि हम गृहस्थाश्रम में हैं, यदि वैराग वानप्रस्थ संन्यास नहीं है, तो संसार के सभी कर्तव्यों को पूरा, कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए भी हम इस रस का पान कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। तो यह रस पीवे गूंगा गहिला, इस रस को तो कोई गूंगा पीता है। गूंगा पीता क्या है, पीने के बाद गूंगा हो जाता है ना। कह रहे हैं कि यह रस पीवे गूंगा गहिला, यानी इस रस को जो पी लेता है अब गूंगा हो जाएगा। अब वो बताए कैसे कि कितना आनंद, बस इसीलिए गूंगा है। बोलता तो है लेकिन इसके बताने के बारे में गूंगा हो जाए। बोलता तो बहुत है, बहुत लोगों ने बोला है, सब ही साथ जो भी लिखे गए वेद कुरान बाइबिल वो बोला ही तो गया है, लेकिन फिर भी ये अधूरा है। अब उसमें से वो रस थोड़ा ही चुएगा, शब्द खाली मिलेगा। और रस छूने के लिए तो सदगुरु की कृपा से हमें शून्य में अवस्थित होना पड़ेगा, महाशून्य में जाना होगा, तभी ना वो रस मिलेगा। ताको कोई न, हाँ, ताकि कोई न बूझे सारे। अब वो जो पी लेता है गूंगा हो जाता है, तो अब वो कहा कहत हो दूसरा कोई ओकर सार समझे में ना हो, चूँकि अब तो डायरेक्ट होके कहला ना जा सके, चूँकि वो शब्दातीत है, वर्णातीत है। तब जो शब्दातीत है, वर्णातीत है, उसको कैसे वर्ण करेंगे? उसको शब्दों से परे है तो शब्द में बांधेंगे कैसे? जब ही बांधते हैं तो छूट जाता है। आनंद को जब ही शब्द में बांधेंगे तो छूट जाएगा। बस यही बात है, इसीलिए वहाँ पर गूंगा हो जाए। बोलता भी है लेकिन फिर भी गूंगा ही है।
ताको कोई न बूझे सारे, क्योंकि उसके सार के, उसके रहस्य को तो भाई खग जाने खग ही की भाषा। जो जहाँ कबीर साहब पहुँच के बोल रहे हैं वहाँ पहुँच के पढ़ेगा तो मिल जाएगा रस, है ना। लेकिन इस तरह पढ़ के वो चाहे कितनों पढ़ ले, याद कर ले, कुछ ना मिले। शब्द मिलेगा लेकिन वो रस नहीं मिलेगा। जहाँ से शब्द बन के निकला है वो शब्द नहीं मिलेगा, वो रस नहीं मिलेगा। तो कहें कबीर महारस मांगा। अब दिखा सीधी कतू कि रस जो है महारस है और बिल्कुल महंगा है, यानी इतना महंगा है कि अपना सर कलम भी करना पड़ता है। अब कोई है ऐसा है जो घर फूके है? क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। सीधा सा कह दी जे अपन घर फूक दे वो चले कबीर के साथ, संतन के साथ। तो वह वाला घर फूकने से मतलब ये झोपड़ी वाला घर नहीं या महल अटारी नहीं, ये शरीर रूपी घर को फूंक दे। अर्थात जहाँ शरीर और मन नहीं रहेगा घर फूकाए, और जब घर वहाँ हो जाई तो शून्य होगा, निर्विचार होगा, निर्विकार होगा, तब मिल गया के रस महारस। क्या मिल गया? महारस मिल गया। कहें कबीर महारस मांगा। कबीर साहब कहते हैं कि ये महारस तो अत्यंत ही महंगा है, कोई पीवेगा पीवनहार नहीं, इसको बिरला जन ही कोई पी पाता है। इसीलिए ऐसे जोगियों की संख्या कम है जैसे कबीर साहब।